दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे हम जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और क्या राज है सपेरों की बीन के पीछे और कैसे शार्क हाथ लगाते ही हिप्नोटाइज हो जाती है। साथ ही इंसानों और जानवरों में किस पर हिप्नोसिस का असर ज्यादा होता है। तो चलिए ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। हिप्नोसिस का पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1646 में, जब एथनोस किर्चर नाम के वैज्ञानिक ने मुर्गियों में एक दिलचस्प खोज की थी। इस जर्मन साइंटिस्ट ने मुर्गियों को हिप्नोटाइज करने के लिए पहले जमीन में एक लाइन खींची और उसके बाद इन मुर्गियों को इस लाइन की सीध में लिटा दिया, जिसके बाद ना जाने इन मुर्गियों ने क्या सोचने लगी और वहीं लेटी रही, जो कि उस जगह तब तक लेटी रही जब तक कि उन मुर्गियों को वहां से कोई हटा नहीं देता। आपने बहुत से ट्रेंड लोगों को देखा होगा जो कि जानवरों को हिप्नोटाइज करने में माहिर माने जाते हैं, जिसमें वह उन्हें सिर्फ छूकर उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। साइंस की भाषा में इसे टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है, जिसके बाद कुछ जानवर बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा ही जानवर तब तक करते हैं जब तक कि इन्हें दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा ना हो, जिससे बचने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि आप अगर किसी मेंढक को जोर से दबाएं तो वह बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने इस बिहेवियर को समझने के लिए काफी चालाकी दिखाई, जो कि इंफॉर्मेशन मिलने पर आर्टिकल लिखते हैं और इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब पता चल पाता है। सन 1954 में बहुत से ऐसे लोग देखने को मिले थे जो कि सिर्फ अपनी दिमाग की ताकत से जानवरों को हिप्नोटाइज कर देते थे, जिसके बाद उन्हें हिप्नोसिस और जादूगर कहा जाने लगा। जैसे कि यहाँ इस औरत ने इस खरगोश को उल्टा करके उसे हिप्नोटाइज कर दिया, जिसे बाद में रैपिड लेडी भी कहा जाने लगा। लेकिन आज के समय में लोग चालाक हो गए हैं, जो कि जानते हैं जानवर अपनी जान बचाने के लिए ये मरने का नाटक करते हैं, जो कि बहुत से प्राणियों में देखा जाता है, जैसे कि सांप, कबूतर और खरगोश। यहाँ आप खुद देख सकते हैं ये बिल्ली जो कि बड़े आराम से कबूतर को खा रही है, और बिल्ली भी मान चुकी है कबूतर मर चुका है, मगर जैसे इस बिल्ली का ध्यान एक सेकंड के लिए बटा, ये कबूतर वहां से उड़ गया। सच बताऊं तो हिप्नोटाइज और मरने की एक्टिंग करने में फर्क बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि यहाँ कबूतर मरने की बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहा है, जिसे शायद किसी एड में भी रोल ना मिले। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? देखने में ऐसा लग रहा है कोई सर्कस का आर्टिस्ट इस रोड पर अपने कलाकारी दिखा रहा, मगर असल में आदमी ईमो पक्षियों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ईमो जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह, जो कि आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं, जिनकी स्पीड भी 31 माइल पर आवर तक हो सकती है। ये ईमो अगर अपने आसपास कुछ अलग देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिन्हें पास आने पर पता चल गया ये एक इंसान है। यहाँ ये ईमो थोड़े लकी निकले, जिनके शिकारी डिंगो और ईगल माने जाते हैं, जो कि उन्हें शिकार बनाने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और सीधा सर पर वार करके उनका खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन बहुत से दूसरे जानवरों ने ऐसी क्यूरोसिटी को अपने फायदे के लिए यूज कर लिया है, जिसे हम डांस ऑफ डेथ भी कहते हैं, जो कि सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये स्टोर्स नाम का प्राणी जो किसी अजीब किस्म का डांस और एक्रोबैटिक मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही कम बार देखा जाता है, क्योंकि स्टोर्स आमतौर पर छोटे जीवों को ही खाते हैं, पर इन्हें कभी कभी खरगोश और बड़े चूहे खाने की भी इच्छा हो जाती है। लेकिन इनके सामने समस्या होती है कि खरगोश जो कि इनसे आकार में काफी बड़े और तेज होते हैं, जो कि इनके हाथ नहीं लग सकते, जिसका तोड़ निकालने के लिए इस प्राणी ने खास किस्म का डांस इजाद किया है। जैसे स्टोर किसी खरगोश को देखता है, अचानक उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उछलने कूदने लगता है, जिसे देखकर खरगोश भी हक्का बक्का हो जाता है, आखिर इसे हुआ क्या है। और धीरे धीरे करके ये स्टोर्स खरगोश के पास चला जाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। इनका एक सटीक वार सीधा खरगोश की गर्दन पर होता है, जिसके बाद खरगोश का काम तमाम हो जाता है। और ऐसा ही बिहेवियर आर्कटिक में रहने वाली फॉक्सेस में भी देखा गया है, जो कि वहां रहने वाले सफेद आउलों को सामने ऐसी हरकतें करती हैं और उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं। बेशक ये एक राइवलरी हो सकती है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है ये इनके शिकार करने का एक तरीका है जिसमें कोई रूल नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में यकीनन एक बार स्नेक हिप्नोसिस के बारे में सुना होगा, जिसमें बीन और बांसुरी की मदद से सपेरे उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है, ये बीन या कुछ और? लेकिन क्या आपको पता है सांप बिल्कुल सुन नहीं पाते। शायद इसी कमी का पूरा करने के लिए नेचर ने उन्हें आंखों के आसपास 2 छेद दिए हैं, जिसकी मदद से वे अपने आसपास के माहौल का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है सांप हिप्नोटाइज कैसे हो जाते हैं? लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि जब ये सपेरे बीन बजा रहे होते हैं तो बीन उनके लिए एक खतरा होती है, जिसकी हर एक मूवमेंट के साथ वे अपने सर को हिलाते रहते हैं और वहां मौजूद लोग सोचते हैं सांप बीन की आवाज से नाच रहा है। लेकिन टाइगर के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। शेर जिन्हें प्रकृति ने एक ऐसी खूबी दी है जिनकी आवाज सुनकर कोई भी जानवर एक पल के लिए पैरालाइज हो जाता है।
जिसमें छोटे से जानवर से लेके इंसान भी शामिल होते हैं। बेशक ये एक मिथ है, लेकिन साइंटिस्टों के शोध से पता चल गया है इंसान 20 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। वहीं इंसानों के मुकाबले हाथी और व्हेल, राइनो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज भी सुन सकते हैं। ये लो साउंड, जिन्हें इंफ्रारेड साउंड भी कहा जाता है, जो कि इमारतों, जंगलों, पहाड़ों तक को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा दूर तक आवाज सुनाई देगी। उसी तरह जब कोई शेर गुर्राता है तो उसकी आवाज लगभग 18 हर्ट्ज तक होती है। बेशक आप इन साउंड को सुन ना पाए, लेकिन इसके इम्पैक्ट को आप देख सकते हैं। ये गुर्राते हुए ऐसी आवाज होती है जैसे कि आवाज का दूसरा जानवर सुनता है, वह एक पल के लिए पैरालाइज हो जाता है। बेशक दूसरा जानवर उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह कुछ पल के लिए एकदम शॉक हो जाता है। चलिए अब चलते हैं पानी की दुनिया के अंदर। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ ढूंढ रहे हैं रीफ शार्क को, जिनके बारे में पता लगा है कि उनके कान के आसपास खुजली करने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बदकिस्मती से इन शार्कों के कान नहीं होते, लेकिन इन्हें अपनी नाक के पास खुजली करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन असल में ये हिप्नोसिस का एक तरीका है, जिसमें थोड़ी देर खुजली करने के बाद ये शार्क हिप्नोटाइज हो जाती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। मगर क्या आपको लगता है कि कोई मेंढक किसी और को हिप्नोटाइज कर सकता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंढक जो बिना हिला डुले इस स्क्रीन को देख रहा है, जो कि आमतौर पर लोग बिल्लियों के साथ करते हैं। बेशक ये मेंढक ट्विटर, फेसबुक ना चला सके, लेकिन ये जानते कि एंड स्पेशल गेम कैसे खेलनी है, जो कि बस स्क्रीन में देख रही चींटियों को खाने में लगा हुआ है। और अंत में इसने अपने मालिक की उंगली को ही काट खा लिया। और अगर आप अपने घर में अपने पालतू पक्षी को फोन नहीं देना चाहते, तो बस उसके सामने एक शीशा रख दीजिए, जो हर दिन खुद को देखकर लड़ता रहेगा। बेशक बहुत से जानवरों और पक्षियों को अपने प्रतिबिंब के बारे में पता चल जाता है, मगर ये मुर्गा अपने प्रतिबिंब को देखकर लड़ने लगता है, जो कि बिना रोके घंटों तक ऐसा कर सकता है। और हाँ, ये गलती आप कभी भी बकरी के साथ ना करें, चाहे आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीशा क्यों ना हो।